Okay, let us do a few examples of infix to postfix conversion. इसका एल्गोरिथम हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो देखा था। मेन आइडिया बस इसके अंदर ये है जो आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब भी कोई ऑपरेंड आएगा तो वो तो एज इट इज़ आउटपुट पे चला जाएगा, और जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेटर आएगा तो हम लोग देखेंगे कि उसकी प्रेसिडेंस एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जो स्टैक पे पड़ा हुआ है उससे कम है या ज़्यादा है। अगर उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इस तरह मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस जो है वो प्लस से ज़्यादा है, अ, तो हम लोग उसको स्टैक पे पुश कर देंगे। क्योंकि स्टैक पे अगर पहले से प्लस पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम लोग स्टैक से बाहर निकाल रहे होंगे ऑपरेटर्स को, तो पहले मल्टीप्लाई निकलेगा और जो ऑपरेटर पहले निकलेगा वो पहले सॉल्व होगा। पहले मल्टीप्लाई निकलेगा, फिर हमारे पास जो है वो प्लस निकलेगा। तो बस ये एक मेन प्रिंसिपल है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। अगर आपके ज़हन में ये रहता है तो आपके लिए इनफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। लेट्स से कोई हमारे पास एक इनफिक्स नोटेशन है, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स में। इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि एक अपनी आसानी के लिए हम लोग एक काइंड ऑफ टेबल सा बना लेते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या है, स्टैक में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है और हमारे पास आउटपुट क्या है, राइट? सो इफ यू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन लाइक infix to postfix, समथिंग लाइक infix to postfix, तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपके पास एक स्ट्रिंग ले रहा होगा infix में या इनपुट, ठीक है, और एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा जो आप लेट से आउटपुट ले लेते हैं। अच्छा, और हम लोग इसको इनपुट को जो है वो करैक्टर बाय करैक्टर प्रोसेस कर रहे होंगे और आउटपुट का हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। इस आउटपुट को जो है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह का हमारे पास एक फंक्शन होगा, और जब हम लोग ये कहते हैं कि इनपुट, स्टैक और आउटपुट, तो इसका क्या मतलब है कि इनपुट में हमारे पास इस तरह पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टैक जो है वो हम लोग कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे, हम लोग ऑपरेटर्स को इसके ऊपर पुश करेंगे, और आउटपुट स्ट्रिंग हमारे पास क्या है जो हम लोग रिटर्न करेंगे। तो आउटपुट स्ट्रिंग के फिर फर्स्ट जो एलिमेंट जाएगा वो उसके 0 इंडेक्स पे जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे जाएगा, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पे जाएगा एंड सो ऑन। तो उसका हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर हम लोग उसको जो है वो अ, इंक्रीमेंट करते जाएँगे। तो ये हमारे पास इनपुट है, लेट्स से 2, फिर उसके बाद प्लस, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये करैक्टर बाय करैक्टर ले रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस कुड आल्सो हैपन एंड आई मे गिव यू एन असाइनमेंट के जिसके अंदर आपके पास 2 ना हो, 12 हो, और प्लस 135 प्लस 52, मतलब कैरेक्टर्स ऑफ एनी लेंथ। तो उसको आपने इंटेलिजेंटली फिर इस तरह हैंडल करना है, वो एज़ अ स्ट्रिंग आपको दी हुई होगी पूरी एक्सप्रेशन। तो उसको फिर आपने इस तरीके से देखना है कि जब तक आपको डिजिट्स मिल रहे हैं तो आप उस पार्ट तक जो है वो स्ट्रिंग को चेक करें और फिर उसको आप कन्वर्ट करें, लेट्स से ए टू आई के फंक्शन में। ए टू आई का फंक्शन आपके पास होता है, या टू स्ट्रिंग का, टू इंटीजर का भी आई थिंक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। बहरहाल वो आप चेक कर लीजिएगा, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें इंटीजर के अंदर और फिर आप उसको जो है वो स्टैक में पुश करें, या सब स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करें। इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो दिस इज द इनपुट। शुरू में हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊँगा और आपने मुझे बताते जाना है कि क्या हम लोग करेंगे। हाँ या नहीं? कोर्स जो आप लोग नहीं है तो मैं आपके साथ-साथ अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करता जा रहा हूँ।
19 अवैस फारूक। यस सर। जी बेटे, इनपुट हमारे पास 2 है, तो इसको क्या करेंगे? दो ही ऑप्शन है, या ये स्टैक पे जाएगी या आउटपुट पे जाएगी। सर ये स्टैक में जाएगी। नहीं बेटे, ऑपरेंड्स जितने भी हैं वो एज इट इज आउटपुट पे जाएंगे। तो इनपुट हमारे पास 2 है, ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड हमारे पास एज इट इज आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास में जो भी स्टडी करते हैं उसको आप एक मरतबा देख लिया करें। आफ्ताब बरकी, हुजैफ, वाजिद, अली हुजैफा, यस सर। अली हुजैफा। जी सर। जी बेटे बताएं, ई प्लस किधर जाएगा? सर प्लस जो है वो स्टैक में जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर है, और इसके लिए हम लोग, ऑपरेटर के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है वो स्टैक के ऊपर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है। स्टैक ऑलरेडी हमारे पास खाली है, तो हम लोग एम्प्टी स्टैक है, तो जो भी ऑपरेटर है उसे स्टैक के ऊपर हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, सो क्लास पुट मूव ऑन टू द स्टैक, और आउटपुट हमारे पास एज इट इज रहेगी। हमना इमरान। यस सर। जी बेटे, 3 किधर जाएगा? सर आउटपुट में। आउटपुट में जाएगा, एक्सीलेंट। तो 3 हमारे पास आउटपुट में चला जाएगा, स्टैक हमारे पास एज इट इज रहेगा। फैजान रब्बानी। फैजान कियानी। शामिल। यस सर। जी बेटे, ये मल्टीप्लाई किधर जाएगा? सर मल्टीप्लाई स्टैक में जाएगा, बट मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंस इसकी ज़्यादा होती है प्लस से, तो पहले जी प्लस पॉप करवा लें और फिर ये पुश करवा दें। देखो, जब हम लोग पॉप करा के उसे आउटपुट में ले जाएंगे ना, तो इसका मतलब है पहले 2 3 प्लस, दैट मीन्स 2 + 3 पहले सॉल्व होगा। पहले मल्टीप्लाई जाएगा उसके ऊपर, लेकिन वो जो है ना सर उसके ऊपर आना चाहिए, प्लस के ऊपर आना चाहिए। तो स्टैक पे प्लस एज इट इज रहेगा, हाँ मल्टीप्लाई भी स्टैक पे चला जाएगा। आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसका हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि जो भी ऑपरेटर है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है। अगर जो इनपुट में ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है, तो हम लोग जो इनपुट वाला ऑपरेटर है उसे स्टैक पे पुश कर देंगे। और इसकी वजह क्या है कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैकेनिज्म पे काम कर रहा होता है। तो हमारे पास जब ये लास्ट इन होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास स्टैक में टॉप पे है, बाद में पुश हुआ है। तो जब हम लोग इसे प्रोसेस कर रहे होंगे तो ये हमारे पास पहले प्रोसेस होगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव। वी वांट टू हैव मल्टीप्लाई बिफोर प्लस। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम लोग देखते कि प्लस को पहले सॉल्व होना चाहिए या माइनस को होना चाहिए। अगर प्लस को होना चाहिए तो पहले प्लस को स्टैक से रिमूव करते, फिर माइनस को हम लोग स्टैक के ऊपर जो है वो पुश कर देते। ओके, फर्रुख कलीम। फर्रुख एब्सेंट है। अलीशा। यस सर। जी बेटे, 5 किधर जाएगा? सर 5 आउटपुट में जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इनपुट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अ, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अब स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो 1 बाय 1 स्टैक से एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे और उससे आउटपुट के पे अपेंड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगी, 2 3 5। अब स्टैक के टॉप पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है,
हमारे पास मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई आएगा, और फिर उसके बाद प्लस पड़ा हुआ है तो हमारे पास उसके बाद जो है वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस जो है ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। अगर ये हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग हम लोग जो है वो रिटर्न कर देंगे। सो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स नोटेशन। जी बेटे, किसी का क्वेश्चन है कोई? Okay, now let us work on another example. Let's say हमारे पास 2 plus multiply by 3 minus 1 plus 2 plus 5. तो लेट्स से हमारे पास ये एक हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है, और हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। माइनस 2 minus 5 multiplied by 4। तो हम लोग इसी तरह का एक टेबल बना लेते हैं। वी हैव इनपुट, स्टैक, आउटपुट। सो इनपुट हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। हमारे पास इनपुट आ गई, और इसके स्टैक शुरू में हमारे पास एम्प्टी होगा, और आउटपुट हम लोग लिख लेते हैं। Okay, अब मैं नाम कॉल नहीं कर रहा, आप लोग मुझे खुद से जो है वो बताते जाएं, ठीक है? और अगर किसी को बीच में कंफ्यूजन है तो वो पूछ लेगा कि क्या इसके अंदर होना चाहिए या ये कैसे हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जस्ट आस्क। तो 2 जो है वो हमारे पास ऑपरेंट है, ऑपरेंट्स हमारे पास एज इट इज़ आउटपुट पे चले जाएंगे, तो उसके अंदर तो कोई ऐसी ट्रिकी चीज़ नहीं है। स्टैटिक जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहें, और कोशिश करें कि एक स्टूडेंट बार बार ना बताए, एक स्टूडेंट बता दे, फिर अगला स्टूडेंट, फिर अगला स्टूडेंट, एंड सो ऑन। हाथ रेज़ किए बगैर जस्ट टेल मी। स्टैक में पुश होगा सर। स्टैक एम्प्टी है, तो व्हेन स्टैक इज एम्प्टी तो वी जस्ट पुट द ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। आउटपुट हमारे पास एज इट इज रहेगी। 3 हमारे पास आउटपुट पे चला जाएगा, माइनस सर स्टैक में पुश होगा। कंपेयर करेंगे माइनस मल्टीप्लाई की, के साथ। ओके, मल्टीप्लाई के साथ कंपेयर करेंगे। माइनस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम है, तो व्हाट शुड हैपन? उसको होल्ड पे करेंगे या तो निकालेंगे, फिर पहले माइनस मल्टीप्लाई लिखे फिर माइनस। पहले मल्टीप्लाई सर फिर माइनस। हाँ, मल्टीप्लाई पहले तो स्टैक में तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना, तो जिस चीज़ को पहले सॉल्व होना होता है उसको फिर हम लोग आउटपुट पे ले जाते हैं। तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है, इसे पहले सॉल्व होना चाहिए, तो इसे हम लोग आउटपुट पे ले जाएंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद जो इनपुट कैरेक्टर है उसे स्टैक पे पुश कर देंगे। सो फर्स्ट द मल्टीप्लाई ऑपरेटर वुड गो टू द आउटपुट, एंड देन वी विल पुट द माइनस ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। ये क्लियर है सबको? यस। तो 2 3 1 हमारे पास एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट प्लस? प्लस स्टेक्स में स्टोर होगा सर, माइनस आउटपुट में जाएगा। सर ये लास्ट स्टेप एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा, ओके, जब हमारे पास इनपुट में जो है वो हमारे पास माइनस है, और स्टैक पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, हम लोगों ने देखना है कि मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व होना चाहिए या माइनस को पहले सॉल्व होना चाहिए।
जिस चीज़ को, जिस ऑपरेटर को पहले सॉल्व होना चाहिए उससे पहले आउटपुट में जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि अब क्योंकि मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई को हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे और उसको जो है वो आउटपुट में अपेंड कर देंगे, ये काम करेंगे, और माइनस को फिर स्टैक पे पुश कर देंगे, ठीक है। और फिर जब 1 आएगा तो वो हमारे पास एज इट इज़ आउटपुट पे चला जाएगा, स्टैक हमारे पास वही रहेगा। प्लस आ गया, प्लस के अंदर जी बेटे क्या करेंगे, प्लस स्टैक में पुश करेंगे और माइनस स्टैक से पॉप करेंगे सर, आउटपुट ठीक में है। तो जाएगा। लेकिन ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट होगा कि पहले स्टैक से माइनस को रिमूव करेंगे, फिर स्टैक पे प्लस को पुश करेंगे। और माइनस को क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लस और क्यों? माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, इसे पहले सॉल्व होना चाहिए। तो माइनस पहले हमारे पास आउटपुट में जाएगा और प्लस को हम लोग स्टैक के ऊपर जो है वो पुश कर देंगे। तो इट वुड बिकम 2 3 मल्टीप्लाई 1। अब स्टैक से माइनस को रिमूव किया, ठीक है, और फिर प्लस को स्टैक पे जो है वो हम लोगों ने पुश कर दिया। इसके अंदर थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए सेकंड माइनस है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं और 5 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट इनपुट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी जो है वो चेंज कर ली है, ओके, ताकि हमारे पास सारे सिनेरियोज जो हैं वो कवर हो जाएं। फिर हमारे पास इनपुट के अंदर 2 है, स्टैक पे प्लस पड़ा हुआ है, तो स्टैक एज इट इज़ रहेगा। इनपुट जो है वो हमारे पास ऑपरेंड है, वो एज इट इज़ आउटपुट पे चली जाएगी। तो व्हाट अबाउट मल्टीप्लाई, सर एज इट इज स्टैक में आ जाएगा, पुश हो जाएगा। एज इट इज स्टैक पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी प्रेसिडेंस प्लस से हाई है, इसे पहले सॉल्व होना चाहिए, तो हम लोग इसको स्टैक पे जो है वो ले जाएंगे। जो चीज़ पहले हम लोग कोशिश करते हैं स्टैक पे जाए, ठीक है। अगर स्टैक पे नहीं जा सकती तो फिर हम लोग उसको जो है वो स्टैक से रिमूव करते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, और फिर हम लोग उसको स्टैक पे डालते हैं। जो इनपुट वाला ऑपरेटर है वो डायरेक्टली आउटपुट पे नहीं जा सकता, इट हैज़ टू फर्स्ट बी एडेड टू द स्टैक एंड देन लेटर ऑन रिमूव फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग किसी इनपुट ऑपरेटर को आउटपुट पे नहीं लेके जाएंगे, पहले वो स्टैक पे जाएगा और फिर उसके बाद वो आउटपुट पे जाएगा किसी बात के स्टेप में। और फिर एक चीज़ और कि हमारे पास जो है वो, अगर जिस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई, इसकी प्रेसिडेंस जो है वो प्लस से हाई है, तो जो प्रेसिडेंस हाई है तो इसे हम लोग एज इट इज स्टैक पे ले जाएंगे, आउटपुट हमारे पास एज इट इज रहेगी। ओके, 5 हमारे पास ऑपरेंड है, वो एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। और फिर हमारे पास डिवाइड है ना, व्हाट अबाउट डिवाइड, डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है। सर लेकिन हमें मल्टीप्लाई पहले सॉल्व मल्टीप्लाई आउटपुट में चले जाएगा पहले करना है। यस, तो क्या और करेंगे, डिवाइड स्टैक में मल्टीप्लाई को आउटपुट में करेंगे तो और मल्टीप्लाई डिवाइड पहले आउटपुट में चला जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई पहले आउटपुट में चला जाएगा और फिर प्लस, व्हाट अबाउट प्लस, सर प्लस सर वहाँ पे फिर प्लस को भी निकालेंगे स्टैक में प्लस और डिवाइड होगा सर। स्टैक प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास डिवाइड से कम है, ठीक है। तो डिवाइड हमारे पास स्टैक में इसके ऊपर आएगा, प्लस को हम लोग स्टैक में रहने देंगे, मल्टीप्लाई को हम लोग स्टैक से रिमूव करेंगे, प्लस को स्टैक में रहने देंगे और फिर डिवाइड को जो है वो स्टैक पे पुश कर देंगे। एंड 4 वुड एज इट इज गो टू द आउटपुट, तो 2 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई 4। और फिर अब स्टैक से हम वन बाय वन एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव करेंगे और उनको आउटपुट पे ले जाएंगे। तो पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, कौन सा ऑपरेटर, डिवाइड, डिवाइड। तो स्टैक पे टॉप पे वो पहले रिमूव होगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। सो दिस वुड बी द फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, ये कन्वर्जन हमारे पास आ गई। यू नो, एक हम लोग एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके अंदर हम लोग
ब्रैकेट को देख लेते हैं, 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। स्टैक एम्प्टी हमारे पास 2 आउटपुट पे चला जाएगा प्लस स्टैक पे चला जाएगा, 2 एज इट इज आउटपुट रहेगी। अब जब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है ना, तो यू कैन थिंक ऑफ इट कि इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, ठीक है। तो इसको बगैर देखें हम लोग जो है वो स्टैक पे पुश कर देंगे, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है इसकी। थिंक ऑफ इट, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटर बट जस्ट थिंक इसकी प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास हाईएस्ट है। तो हम लोग इसको जो है वो स्टैक पे पुश कर देते हैं, आउटपुट एज इट इज रहेगी, मतलब या इन अदर वर्ड्स आप इसे उससे कंपेयर ही ना करें, ऑपरेटर के साथ आप इसे लेके ही ना जाएं। प्रेसिडेंस आप इसकी प्रेसिडेंस पे को देखें ही ना, आप बस ये देखें स्टार्टिंग ब्रैकेट है, जस्ट पुश इट ऑन टू द स्टैक, कोई और चीज़ आप कंसिडर ही ना करें। तो ये मतलब स्टैक एज इट इज रहेगा, 3 आउट पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई है। अब जब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपने ये देखना है कि अगर स्टैक पे ब्रैकेट पड़ी हुई है या स्टैक एम्प्टी है, तो ऑपरेटर को आपने एज इट इज स्टैक पे डाल देना है। तो मल्टीप्लाई को आपने ये नहीं देखना कि स्टार्टिंग पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस हाई है तो पहले वो बाहर निकलेगा फिर मल्टीप्लाई आएगा, नहीं। स्टार्टिंग ब्रैकेट को सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट निकाल सकती है और कोई नहीं स्टैक से निकाल सकता। तो मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास एज इट इज स्टैक पे चला जाएगा, 2 3 आउटपुट है, फिर हमारे पास प्लस स्टार्टिंग ब्रैकेट मल्टीप्लाई ऑपरेंड है, तो 2 3 4 एज इट इज 4 आउटपुट पे चला जाएगा। नाउ व्हेन वी हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम लोग उस वक्त तक स्टैक से चीज़ें निकालते रहते हैं जब तक हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती। तो हम लोग स्टार को जो है वो मल्टीप्लाई को हम लोग स्टैक से बाहर निकालेंगे, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल गई, हम लोग उसको भी स्टैक से निकाल देंगे, तो स्टैक पे सिर्फ प्लस रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इनपुट ख़त्म हो गई, अब स्टैक पे जो एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट पे चले जाएंगे। तो ये ब्रैकेट वाला भी एक केस हो गया हमारे पास के ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग किस तरह उनको जो है वो हैंडल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग ब्रैकेट जब आती है उसे एज इट इज़ आंखें बंद करके हम लोग स्टैक पे पुश कर देते हैं। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो वो सारे ऑपरेटर्स को निकालेगी, कब तक निकालेगी, जब तक हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। और इसके अंदर आप ये देखें पोस्ट फिक्स के अंदर एक जो इसकी खूबसूरती है वो ये कि हमारे पास जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है इसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स के बगैर हमें पता चल जाता है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व होना है और किसको बाद में सॉल्व होना है। ठीक है बेटे, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? यस यस गुड। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो 2-3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इनको अब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट फिक्स में जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसको हम लोग फिर इवैल्यूएट किस तरह करते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज टू इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। Okay, when we want to सर एक evaluate बार सर जी सर जिस तरह हम लेफ्ट से राइट की तरफ किसी एक्सप्रेशन में जाते हैं ना सर, इसी तरह आया राइट से लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको ये कहा था कि जो पावर है, जिस तरह 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग पहले 3 टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो हम लोग 2 टू द पावर 3 में करेंगे। सो इट वुड बेसिकली बी 3 टू द पावर 4 और फिर हमारे पास 2 टू द पावर जो भी 3 टू द पावर 4 बन रही है। तो अगर हम लोग पावर के लिए इस तरह का ऑपरेटर बना लें 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, ठीक है, कैरेट सिंबल को हम लोग जो है वो पावर के तौर पे जो है वो यूज़ कर लें। तो नाउ पहले हमारे पास 3 टू द पावर 4 सॉल्व होना चाहिए और फिर हमारे पास जो है वो 2 टू द पावर 3 सॉल्व होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास कैरेट का सिंबल है, जो पावर का सिंबल है, दिस इज बेसिकली राइट एसोसिएटिव, ठीक है। तो इसकी जो एसोसिएशन है वो राइट एसोसिएशन, बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई
डिवाइड वो सारे लेफ्ट एसोसिएटेड हैं कि जैसा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो पहले हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 है, तो पहले 3 टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग 2 टू द पावर जो भी रिजल्ट है उससे जो है सॉल्व कर देंगे। नाउ व्हेन वी हैव लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो अब आप ये बताओ कि अगर हमारे पास इनपुट में 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 पड़ा हुआ है, 2 हमारे पास एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा, स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, पहला पावर का सिंबल हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा, 3 हमारे पास जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा, फिर हमारे पास कैरेट सिंबल आ गया। नाउ वी हैव अ कैरेट सिंबल एंड वी हैव अ कैरेट सिंबल ऑन द स्टैक एज वेल। नाउ देयर प्रेसिडेंस इज द सेम ना, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सर एक कैरेट सिंबल को हम आउटपुट में डाल देंगे और एक को स्टैक में रखेंगे। नहीं, फिर गलत हो जाएगा। जब आउटपुट में डाल देंगे ना, तो पहले 2 टू द पावर 3 हमारे पास सॉल्व होगा, फिर हमारे पास जो है वो उसके रिजल्ट को फिर हम लोग 2 टू द पावर 4 से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जब हमारे पास में स्टोर कर सकते हैं। नहीं, टेम्परेरी में भी नहीं करेंगे। जब हमारे पास राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, तो हम लोग उसको स्टैक के ऊपर डाल देंगे। 2 3 हमारे पास जो है वो एज इट इज रहेगा, और फिर जब हमारे पास 4 आता है, तो वो हमारे पास एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा, और फिर हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन जो 2 3 4 पावर जो है बन जाएगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देखना होता है कि अगर हमारे पास प्रेसिडेंस सेम है, और जो इनपुट करेक्टर है और जो स्टैक पे करेक्टर पड़ा हुआ है ऑपरेटर है, इन दोनों ऑपरेटर्स की अगर प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास सेम है, तो देन वी चेक द एसोसिएटिविटी। If the operator is right associative, then we will put it on to the stack, right? तो और अगर हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव है, अगर फर्स्ट करें लेफ्ट एसोसिएटिव होता, मल्टीप्लाई होता, तो फिर हमने यही करना था कि पहले हम लोगों ने एक को रिमूव करना था, फिर बाद में दूसरे को जब पुश कर देना था। लेकिन जब राइट एसोसिएटिव है, तो हम लोग उसको स्टैक पे पुश कर देते हैं। इससे होगा क्या कि जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो पहले 3 टू द पावर 4 सॉल्व होगा, और उसके रिजल्ट पे जो है वो हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो 2 की पावर पे जाएगा। ठीक है, तो राइट एसोसिएटिव में फिर हमारे पास इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप अवैस आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास जो है वो ओके, बिफोर मूविंग टू दैट, ये जो हमारे पास राइट एसोसिएटिव वाली जो चीज़ आई है, इसका हमारे एल्गोरिथम पे क्या कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है ना, कि अगर इनपुट जो है वो हमारे पास उसकी प्रेसिडेंस जो है वो टॉप से इक्वल है, लेस देन या इक्वल है, तो फिर हम लोग क्या करते थे कि जब तक हमारे पास इनपुट की प्रेसिडेंस जो है वो टॉप से लेस रहती थी या इक्वल रहती थी, या टॉप पे हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती थी, या स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता था, हम लोग ऑपरेटर को पॉप करते थे और उसे आउटपुट में डालते जाते थे, और फिर जो इनपुट कैरेक्टर था उसे स्टैक पे पुश कर देते थे। अब फॉर राइट एसोसिएटिव वी विल ब्रेक इट इनटू 2 कंडीशंस, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, फॉर राइट एसोसिएशन। ठीक है, तो फिर आपको इसको लेस देन और इक्वल टू को जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स के लिए। अगर लेस देन है, तो फिर तो हम लोग यही लूप लगाएंगे कि जब तक लेस देन मिल रही है हम लोग उसे रिमूव करते जाएंगे। जब हमारे पास जो है वो इक्वल टू मिलेगी, तो फिर हम लोग उसकी एसोसिएटिव देखेंगे, अगर वो एसोसिएशन देखेंगे, अगर वो ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है तो और इक्वल है, प्रेसिडेंस सेम है और ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले ऑपरेटर को स्टैक से रिमूव करेंगे, न्यू ऑपरेटर को स्टैक पे पुश कर देंगे, और अगर उसकी प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास इक्वल है और ऑपरेटर हमारे पास राइट एसोसिएटिव है, तो फिर हम लोग उसको एज इट इज स्टैक पे पुश कर देंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल टू को हम लोग अलग से इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा एल्गोरिथम जो है एक्सटेंड हो जाएगा।
नाउ कमिंग टू द पोस्ट फिक्स एवेल्यूएशन, तो इसके अंदर हम लोगों ने जो एक्सप्रेशंस ली थी उनकी हम लोग एवेल्यूएशन पे आ जाते हैं। इसकी एवेल्यूएशन बहुत आसान है, कन्वर्जन के मुकाबले में बहुत आसान है, और इसमें कोई ऐसा ट्रिकी चीज़ नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एल्गोरिथम है। तो पहले हमारे पास इनपुट थी 2 + 3 × 5, और उसकी आउटपुट आई थी 2 3 5 मल्टीप्लाई प्लस। तो 2 + 3 × 5, और इसको पोस्ट फिक्स में जब हम कन्वर्ट किया था तो 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस हमारे पास उसका जो है वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आई थी। तो वी नो कि इसका जो हमारे पास आंसर है 2 + 3 × 5 का, वी शुड हैव 17। ठीक है, तो हमारे पास 17 आना चाहिए। इसको हम लोग एवेल्यूएट किस तरह करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, कि हम लोग इसको अगेन उसी तरह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और इनपुट हो गया हमारे पास, स्टैक हो गया, और हमारे पास जो है वो रिजल्ट हो गया। रिजल्ट बिल्कुल आखिर में आएगा, जस्ट इनपुट एंड स्टैक इज सफिशिएंट 2 3 5 मल्टीप्लाई प्लस। तो ये हमारे पास जो है वो इनपुट है, और इसको जो है वो हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है। जो पोस्ट फिक्स की हमारे पास एक्सप्रेशन होगी वो हमारे पास इस एल्गोरिथम की इनपुट होगी। सो दिस एल्गोरिथम वुड टेक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एज इनपुट एंड रिटर्न द रिजल्ट। जिस तरह ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इसको देंगे तो ये एल्गोरिथम जो है इट मस्ट रिटर्न 17। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा हमारे पास इसका एल्गोरिथम है। अगर हमारे पास इनपुट ऑपरेंड है, इफ इनपुट is an operand, तो हम लोग क्या करते हैं, पुश इनपुट onto the stack। तो एक स्टैक ले लेते हैं, उस पर हम लोग इनपुट को पुश कर देते हैं। एल्स अगर इनपुट ऑपरेंड नहीं है तो ऑफ कोर्स ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि पॉप 2 एलिमेंट्स from the stack। अब इनपुट क्या है हमारे पास, ऑपरेटर है, ठीक है, एल्स इफ इनपुट इज एन ऑपरेटर। तो अगर ऑपरेटर है तो हम लोग स्टैक से 2 एलिमेंट्स को जो है वो पॉप करेंगे। वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऑपरेंड्स होंगे, उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जो इनपुट में ऑपरेटर है, और रिजल्ट को फिर हम लोग स्टैक पे पुश कर देंगे। सो पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, अप्लाई द ऑपरेटर जो इनपुट में हमारे पास, एंड पुश द रिजल्ट onto stack। तो जो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास आएगा, उसको हम लोग जो ऑपरेटर अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको फिर दोबारा से हम लोग जो है वो स्टैक पे पुश कर देंगे। और ये हम लोग क्या करते हैं कि जब तक हमारे पास while input is not finished, finish प्रोसेस जो भी आप उसको कह लें। ओके, सो 2 है तो 2 किधर हमारे पास जाएगा, स्टैक में। इफ इनपुट इज एन ऑपरेंड वी विल पुश इट ऑन टू द स्टैक। तो 2 हमारे पास स्टैक पे चला गया। व्हाट अबाउट 3? 3 भी स्टैक में जाएगा सर। एक्सीलेंट, 3 भी स्टैक में चला जाएगा, ऑपरेंड है हमारे पास। व्हाट अबाउट 5? स्टैक में। 5 स्टैक में जाएगा सर। स्टैक में, एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट मल्टीप्लाई? सर अब 2 को पॉप करेंगे आई गेस। 2 को पॉप करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, कुछ इस तरह का कोड लिख रहे होंगे, v1 = टॉप स्टैक डॉट टॉप, ठीक है। तो इससे आपको लेट से इस केस में 5 मिल जाएगा, और v2 = और फिर इसे आप पॉप करेंगे, s डॉट पॉप करेंगे, ठीक है, और फिर v2 = s डॉट टॉप करेंगे, तो आपको इस केस में 3 मिल जाएगा, और फिर आप s डॉट पॉप करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे, राइट। इसी तरह लिखेंगे ना कि इन दोनों
ऑपरेंड्स को आप वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेंगे। 5 को आपने स्टोर करवा लिया V1 में और 3 को स्टोर करा लिया V2 में। नाउ यू विल अप्लाई द मल्टीप्लाई ऑपरेटर ऑन दीज टू वेरिएबल्स ना, तो वो आपने V1 मल्टीप्लाई बाय V2 नहीं करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। दैट मीन्स जो ऑपरेटर होगा वो आपके पास इफ लेट्स से ऑपरेटर या इनपुट में जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई है, तो आप फिर क्या करेंगे कि V2 मल्टीप्लाई बाय V1 करेंगे। ऑफ कोर्स V1 मल्टीप्लाई बाय V2 और V2 मल्टीप्लाई बाय V1 वुड बी द सेम थिंग, बट नॉट ऑलवेज। जिस तरह अगर आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाता है तो फिर आप 3 माइनस 5 करेंगे, आप 5 माइनस 3 नहीं करेंगे। दैट मीन्स V2 माइनस V1 करेंगे, आप V1 माइनस V2 नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके तो अब मल्टीप्लाई आया तो हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को स्टैक से रिमूव करेंगे, 3 और 5 उन पे ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो गया, तो 15 को हम लोग जो है वो स्टैक पे डाल देंगे। ठीक है, तो 15 को मैं थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ कि हमारे पास एक ही नंबर है। 15 को हम लोगों ने स्टैक पे डाल दिया। अब फिर हमारे पास जो है वो क्या ऑपरेटर आया, प्लस आया। तो जब भी ऑपरेटर आता है तो क्या करते हैं हम लोग, स्टैक से 2 एलिमेंट्स को पॉप करते हैं, उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट को फिर स्टैक पे जो है पुश कर देते हैं। तो प्लस आया तो हम लोग क्या करेंगे फिर, 1 और 5 को निकालेंगे और प्लस 1 और 5 एक नंबर है, मैंने इसे अंडरलाइन इस वजह से किया हुआ कि दिस इज 1 नंबर। तो 15 को निकालेंगे। ठीक है, 15 को निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, 2 प्लस 15 करेंगे, रिजल्ट हमारे पास 17 आएगा। 17 को हम लोग स्टैक पे जो है पुश कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैक पे हमारे पास 17 आ जाएगा। इनपुट हमारे पास खत्म होगी, तो इनपुट जब खत्म हो जाएगी तो स्टैक पे हमारे पास एक ही नंबर पड़ा हुआ होगा ऑलवेज। मतलब उसके अंदर हमारे पास पोस्ट फिक्स को जब एवेल्युएट करेंगे तो आखिर में स्टैक में सिर्फ एक ही नंबर पड़ा होगा, एंड दैट वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दिया। सॉरी, दूसरी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास जब ये इनपुट थी तो 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 1 5 और फिर ये वाली चीज़ पहले एवेल्युएट होगी ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 10 डिवाइडेड बाय 4 वुड बी 2.5। ठीक है, 2.5 और प्लस 6 माइनस 1 5, तो 2.5 प्लस 5 कितना होगा, 7.5। ठीक है, 7.5 बनेगा इसका रिजल्ट। ये पूरी एक्सप्रेशन 5 बन जाएगी और इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 को हम लोग जो है वो ऐड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 10 डिवाइडेड बाय 4 वुड बी 2.5 2.5 प्लस 5 वुड बी 7.5। सो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका हमारे पास रिजल्ट जो है वो 7.5 होना चाहिए। तो इसको हम लोग एवेल्युएट करते हैं। ये हमारे पास इनपुट होगी और 2 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस मल्टीप्लाई। राइट, तो अगर हमारे पास कन्वर्जन जो है वो ठीक हुई है तो वी शुड हैव 7.5 एज अ रिजल्ट। तो अब इसके अंदर भी आप लोग जो है वो 1 बाय 1 आंसर करते जाएं और कोशिश करें कि अगर आपने आंसर जो है वो पहले दे दिया है तो और फिर दोबारा आंसर ना करें। ओके, 2 स्टैक में चला जाएगा। स्टैक 3 स्टैक में सर, स्टैक में जाएगा। मल्टीप्लाई सर इसी ये ऊपर जो दो स्टैक में नंबर है सर उनको पॉप करेंगे, पॉप करके मल्टीप्लाई पाई करते हैं। तो स्टैक में क्या जाएगा, तो रिजल्ट स्टोर होगा ना सर स्टैक में 6 6 2 जाएगा 6 जाएगा। तो हमारे पास 2 और 3 हमारे पास पॉप हुए, उस पर ये ऑपरेटर अप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 वुड गो ऑन टू द स्टैक।
1 स्टैक स्टैक से स्टैक माइनस 7 5 आ जाएगा सर। 6 को पॉप किया, 1 को पॉप किया, 6 माइनस 1। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने ख्याल रखना है कि जो बाद में आपके पास बाद में जो एलिमेंट आप पॉप कर रहे हैं उससे आप ऑपरेटर्स के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो 6 माइनस 1 हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 स्टैक पे चला जाएगा, 2 स्टैक हो जाएगा सर, स्टैक पे चला जाएगा, फिर 5 फिर 2 स्टैक हो जाएगा सर। मल्टीप्लाई सर 5 52 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। 5 को पॉप करेंगे, 2 को पॉप करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पर 5 10, 10 को स्टैक पे कर देंगे तो 5 और 10, 10 को मैं ओवरलाइन कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये एक नंबर है। 4 स्टैक 5 10 4 डिवाइड पॉप करके आंसर तो 10 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 2.5 आएगा। 2.5 को हम लोग जो है स्टैक पे ले जाएंगे तो 5 और 2.5, ठीक है, प्लस 7.5 पॉप करके आंसर 5 प्लस 5 7.5 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 7.5 आएगा और दिस इज द सेम रिजल्ट दैट वी हैव इवैल्यूएटेड हियर ना, हमारे पास यहाँ पे आया था, इसका रिजल्ट 7.5 आया था। ठीक है, तो इन दिस वे जो हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इसने विदाउट एनी एम्बिग्विटी हमें सेम रिजल्ट दिया। तो इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि जब हम लोग लेट से कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर अगर कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो कैलकुलेटर में यूज़र जो इनपुट देगा वो हमारे पास इनफिक्स में देगा। इनफिक्स को अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर आपके पास उसे एवेल्युएट करने के अंदर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, उसको बहुत सी प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पोस्ट फिक्स में और फिर पोस्ट फिक्स को एवेल्युएट कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको प्रेसिडेंस जो है वो जो कन्वर्जन है पोस्ट फिक्स में और फिर उसकी वैल्यूएशन है उसमें प्रेसिडेंस जो है ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगी। पोस्ट फिक्स रोटेशन के अंदर में ऐसे ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है बेटे, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटे। सर अगर कोई किसी एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो तो वो किस तरह इवेलुएट होगा सर? एक्सीलेंट। तो होता ही है कि जब हम लोग एसएच कंपाइलर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग इसके टोकन्स बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, या लेस देन, फिर हमारे पास स्ट्रीमिंग ऑपरेटर भी है, इंसर्शन ऑपरेटर भी है। तो इसके अगेंस्ट हम लोग टोकन्स बनाते हैं। तो हम लोग प्लस को कहते हैं कि दिस इज अ प्लस। इसे प्रोसेस करने से पहले हम लोग इसको इस टोकन से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास माइनस है, टोकन अंडरस्कोर प्लस, टोकन अंडरस्कोर माइनस। ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास डिवाइड है, ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, ये हमारे पास डिक्रीमेंट है। तो जब हम लोग इनपुट को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम लोग इस तरह इनको टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमारे पास ये लिखा हुआ होता है 2 प्लस 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 3 या आई 2 प्लस प्लस तो नहीं होगा, 2 प्लस प्लस लिख सकते हैं वैसे, नहीं लिख सकते ना। तो आई प्लस 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 3 है। तो जब हम लोग इसको प्रोसेस कर रहे होंगे तो ये हमारे पास आई जो है वो एक नंबर होगा। इनफैक्ट वेरिएबल्स को भी हम लोग टोकन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई को हम लोग कहेंगे कि दिस इज वेरिएबल। ठीक है, फिर हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, फिर हमारे पास जो है वो प्लस का ऑपरेटर है और फिर हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, या इंटीजर है, लेट्स से इसको हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर लिटरल है। तो अब इससे हम लोग किस तरह करेंगे कि जब हम लोगों के पास जब हम लोग इस प्रोसेस कर रहे होंगे, जब आप ऑटोमेटेड थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आपके पास प्लस है तो यू जस्ट डोंट स्टॉप हियर, यू आल्सो लुक एट द नेक्स्ट कैरेक्टर व्हिच इज आल्सो प्लस। तो इसको फिर आप दो प्लस के तौर पे आप ट्रीट नहीं करते, इसको आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे ट्रीट करते हैं और इसको आप
यहाँ पे उसकी जगह लिख देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर जब एक सिंगल प्लस आता है तो उसके बाद कोई और प्लस नहीं है तो यू जस्ट से कि हमारे पास जो है वो ये प्लस का ऑपरेटर है। तो इन दिस वे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोकनाइजेशन, कि इसको हम लोग टोकनाइजेशन करते हैं। ये आप ऑटोमेटा थ्योरी से शुरू करेंगे और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आप इस चीज़ को जो है फाइनली पढ़ेंगे। तो इस तरह जब हमारे पास ये प्लस या प्लस प्लस आ जाता है, हम लोग उसको पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है या इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसको हैंडल करते हैं। अब जो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास प्लस से ज़्यादा होगी, माइनस से ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाकी सारे ऑपरेटर से ज़्यादा होगी। तो जब इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, तो जब हमारे पास प्लस प्लस का ऑपरेटर आएगा तो हम लोग उसको स्टैक के ऊपर जो पुश कर देंगे, अगर उससे कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हमारे पास जो स्टैक पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर जो प्रोसेस कर रहे होंगे फिर इसी तरीके से हम लोग उसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है बेटा। जी सर। और सर यहाँ और पे फिर दूसरा जी बेटा, ये जो लास्ट एग्जांपल किया था ना सर, वो इवैल्यूएशन वाला, उसमें सेकंड लास्ट वो थर्ड लास्ट स्टेप में 10 और 4 को डिवाइड किया था ना सर। तो 10 और 4 दोनों इंटीजर है, तो 2 नहीं आएगा सर इसमें। हाँ मतलब इफ यू वांट टू बी प्रिसाइज और आप ये कह रहे हो कि आपके पास इंटीजर आपके पास एक्सप्रेशन है, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 है, यस 2 है। लेकिन हम लोग उसको प्रिसाइजली कर रहे थे, लेट्स से फ्लोटिंग पॉइंट पर कर रहे थे, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ से पता चलती है कि आपके पास बाज़ जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बाज़ यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर किस तरह, जैसे 2 + 5 आपके पास जो है वो प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेंड होगा, राइट साइड पे भी ऑपरेंड होगा, तो ये यूनरी ऑपरेटर है, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर है। आपके पास बाज़ जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, जिस तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको भी जब आप पोस्ट फिक्स एवैल्यूएशन के अंदर आप इसे प्रोसेस कर रहे होंगे, आप जब देखेंगे कि आपके पास इनपुट के अंदर एक ऑपरेटर आया, फिर आप देखेंगे कि वो यूनरी ऑपरेटर है या बाइनरी ऑपरेटर है। अगर वो यूनरी ऑपरेटर है तो फिर आप स्टैक से एक एलिमेंट पॉप करेंगे, उस पे वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और रिजल्ट को पुश कर देंगे स्टैक पे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स के केस में भी आपके पास ये होगा कि एल्गोरिदम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्स इफ आ जाएगा, एल्स इफ इनपुट इज यूनरी ऑपरेटर, तो हम लोग ये वाला काम करेंगे। एल्स में हमारे पास जो इनपुट है, सॉरी एल्स इफ इनपुट इज बाइनरी ऑपरेटर, तो हम लोग ये काम करेंगे। और फिर एल्स में हमारे पास जो है वो यूनरी ऑपरेटर आ जाएगा, तो फिर हम लोग एक एलिमेंट पॉप करेंगे, उस पर वो यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और रिजल्ट को जो है वो स्टैक पे पुश करेंगे, ठीक है। और बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का?